गुड मॉर्निंग सर। क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? बताइए क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे? आवाज मिल रही है? सर टेबल से रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे। आवाज मिल रही है? यस सर। आवाज मिल रही है आशीष राहुल? यस यस सर। आ रहा है आवाज आपको? सर लास्ट क्लास में टेबल से रिकॉर्ड बता रहे थे, मतलब इंसर्ट करना। कंफर्म करो आवाज मिल रही है? यस सर, आवाज नहीं आ रहा मिल है, रहा आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है सर। हाँ बोलो शुभम राज। सर आ रहा है आपका आवाज, हम लोग का आवाज आपको नहीं जा रहा है सर? अभी और एक दो स्टूडेंट बोल रहा था, उसका आवाज नहीं मिल रहा था। सर हम लोग बोल रहे हैं तो एक दूसरे का आवाज हम लोग को आ रहा है, आपका भी आवाज आ रहा है। तो हम लोग देख रहे थे टी एस क्यू एल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और टेबल से रिकॉर्ड को प्रिंट कराना बता दिए थे सर। टेबल से मैंने बताया था, मे बी टी एस क्यू एल वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को कैसे कॉपी करते हैं। ये देख रहे थे हाउ टू असाइन द वैल्यू ऑफ कॉलम ऑफ एनी टेबल इन वेरिएबल।
एक टेबल डेटा टाइप होता है। देखो टेबल डेटा टाइप, टेबल डेटा टाइप क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में? इट इज ए स्पेशल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, it is a special user defined data type which is used to declare explicitly to hold different type of data as column format। ठीक है, डिक्लेयर एट द रेट टेबल, उसके बाद दोगे वेरिएबल नेम और यहाँ पर दोगे टेबल। ध्यान देना, मतलब टेबल डेटा टाइप कहने का मतलब वो टेबल की डेटा टाइप की तरह काम करेगा। डिक्लेयर एट द रेट टेबल, टेबल यहाँ पर आपका एक तरह से, ठीक है, ये वेरिएबल नेम ही है यहाँ पे। उसके बाद टेबल देंगे और उसमें जो जो डेटा टाइप तुम बनाना चाहोगे वो बना सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल में, डिक्लेयर एट द रेट ईएमपी, टेबल कीवर्ड है पैरेंथेसिस में, जो जो तुम इस ईएमपी नाम का यहाँ पर क्या बन रहा है, टेबल टाइप का वेरिएबल बन रहा है। तुम जानते हो ना कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो, ठीक है, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, एट द रेट ईएमपी एक तरह से टेबल टाइप का वेरिएबल नेम है। टेबल यहाँ यूज किए, डेटा टाइप, टेबल यहाँ पर डेटा टाइप यूज हुआ, ईएमपी एक वेरिएबल हुआ। तुम जानते हो कि डिक्लेयर कीवर्ड के द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब टेबल डेटा टाइप में किस किस क्या क्या कॉलम तुमको रखना है, ईआईडी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी। अब यहाँ पर जो डेटा टाइप जो टेबल यूज किए हो, ईएमपी नाम का वेरिएबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ईआईडी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी। पढ़ो यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू क्रिएट टेबल टाइप वेरिएबल एज नेम्ड ईएमपी। ईएमपी नाम का एक टेबल टाइप का तुमको वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉपी एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय आईडी इज 10, ठीक है। आफ्टर दैट कॉपी एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय आईडी इज 10, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ बनाया गया है बिगिन डिक्लेयर, बिगिन डिक्लेयर ईएमपी टेबल ईआईडी इंट ई नेम पोस्ट सैलरी इंट पैरेंथेसिस साइन दे दिए, ठीक है। अब चलिए, अब इस टेबल में तुम रिकॉर्ड इंसर्ट करो जो तुम टेबल टाइप का वेरिएबल बनाए हो। इसमें क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करोगे, ईआईडी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी। तो देखो इंसर्ट इनटू एट द रेट ईएमपी ईआईडी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी, ठीक है। यही तुम्हारा कॉलम नेम था जो तुम यूजर डिफाइन यहाँ पर ईएमपी बनाए हो। अब इसमें कहाँ से वैल्यू को डाला जा रहा है, टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करके। सेलेक्ट ईएमपी आईडी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय आईडी 100 है उसका रिकॉर्ड कॉपी होकर इस टेबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और टेबल से फिर तुम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूँ इसको, ध्यान देना। प्रोग्राम है तुम्हारा राइट TSQL to create write TSQL to create किस तरह का वेरिएबल क्रिएट करना है,
टेबल टाइप का वैल्यू, टेबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बनाओगे क्रिएट टेबल टाइप वेरिएबल, टेबल टाइप वेरिएबल एंड स्टोर record of employee whose employee ID is 10। अब यहाँ पे यूज AKU4, ठीक है, बिगिन डिक्लेयर @emp टेबल। अब क्या क्या इसमें रखना है देख लो। emp id इन नेम भरकर पोस्ट भरकर कोमा सैलरी इन ना। एक वेरिएबल मैंने टेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, टेबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख दिया क्रिएटिंग टेबल टाइप वेरिएबल, राइट। अब टेबल टाइप का वेरिएबल बना लिए तो टेबल जैसा रिकॉर्ड इसमें तुम क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो और रिट्रीव भी कर सकते हो। जब टेबल टाइप का तुम वेरिएबल बना लिए तो टेबल की तरह इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हो और रिट्रीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, insert into table name टेबल नेम, जो भी टेबल का यूजर डिफाइंड टेबल जो वेरिएबल बनाया हो उसका कॉलम नेम दो, empid कॉमा नेम कॉमा पोस्ट कॉमा सैलरी, राइट। अब इसमें वैल्यूज डालना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। इसमें वैल्यूज कीवर्ड यूज होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। पीडीएफ में क्या था,
चेक कर लेंगे, रन कराओगे तो पता चलेगा। मान लो कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट क्या क्या टेबल में देख लो तुम्हारा यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है। AKU4 टेबल एम्प्लॉय, EID ENAME पोस्ट सैलरी, सेलेक्ट EID ENAME पोस्ट सैलरी, ENAME पोस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू, देख लो वैल्यू है कि नहीं, 10 है, 10, यानी यहाँ पर 10 में क्या है, प्रिरंजन का रिकॉर्ड देख रहे हो ना, प्रिरंजन 10 का, ये रिकॉर्ड कॉपी हो जाना चाहिए, वेयर EID इक्वल टू 10। चलो ये रिकॉर्ड तो आ गया, अब तुम इस रिकॉर्ड को देखना भी चाहोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, select star from टेबल का नाम है @EMP और लास्ट में किसका क्लोजिंग होगा, एंड का। प्रोग्राम हमारा रेडी है। ये प्रोग्राम केवल यही है कि तुम टेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, टेबल टाइप का आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं राइट, और डेटा टाइप तुम्हारा क्या है, टेबल है। इस टेबल में जो जो कुछ तुम रखना चाहते हो तुम रख सकते हो, जो रखना चाहते हो तुम रख सकते हो। तो EMPID नेम पोस्ट सैलरी रखना है, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल टाइप वेरिएबल तुम बना लिए, EMP टेबल टाइप वेरिएबल है। अब EMP में रिकॉर्ड रखना है, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है जिसका एम्प्लॉय ID 10 है। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या बनाया हुआ है, @EMP, कॉलम नेम दे दो और सिलेक्ट किस टेबल से रिकॉर्ड को डालना है, जो तुम्हारा मेन टेबल में एम्प्लॉय में है। सिलेक्ट EID ENAME पोस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू 10। अब ये रिकॉर्ड किस में चला गया होगा, EMP में। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम @EMP, तो EMP से रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। रन कराओ, एग्जीक्यूट, देखिए 10 प्रिरंजन का रिकॉर्ड है, प्रोग्रामर ए, देख रहे हो तुम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दिया, 8 का रिकॉर्ड, फिर से रन कराओ, शुभम का रिकॉर्ड चला गया। ये टेबल में नहीं हो रहा है, टेबल में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है केवल प्रोग्राम में। कैसे, वेरिएबल टेम्पोररी वैल्यू को ही ना स्टोर करता है, जो तुम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाते हो, उस वेरिएबल जब तक तुम आउटपुट मोड में रहोगे तब तक वैल्यू तुम्हारा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। उसका Yes, स्कोप sir. तो उसका स्कोप तो वहीं तक लिमिट है। तो तुम यहाँ डेटाबेस में टेबल थोड़ी ही बनाए हो, यहाँ पे EMP, ये तो टेबल टाइप का हम वेरिएबल बनाए हैं, जो नॉर्मल
जो नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे जो कॉलम के एक वैल्यू को रखता था, अब यहाँ पे जो टेबल टाइप का जो वेरिएबल बनाए हैं टेबल के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही है टेबल टाइप वेरिएबल। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी तुमसे पूछेगा कि टेबल टाइप वेरिएबल क्या होता है तो तुम उसको बता सकते हो। डन सर। हो गया? चलो टेबल टाइप का वेरिएबल तो आपने देख लिए, टेबल डेटा टाइप यही होता है। अब आगे आओ। अब यहाँ पर देखो एक क्या है, हाउ टू क्रिएट टेबल टाइप वेरिएबल इम्प्लिसिटली। वो तो एक्सप्लिसिटली बनाए, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है फोर्सफुली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है फोर्सफुली, और इम्प्लिसिटली कहने का मतलब ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे पढ़ो, हाउ टू क्रिएट टेबल टाइप वेरिएबल इम्प्लिसिटली। अभी जो हम लोग बना रहे थे टेबल टाइप वेरिएबल, वो एक्सप्लिसिटली बन रहा था। अब इम्प्लिसिटली कहने का मतलब ऑटोमेटिकली। देखो तो पढ़ो, हैज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल टाइप वेरिएबल इम्प्लिसिटली, राइट। अब एक कैसे यूज करोगे? इन दिस केस हैश सिंबल इज प्रीफिक्स विथ टेबल टाइप वेरिएबल। जैसे वेरिएबल के पहले तुम क्या लगाते थे, @ प्रीफिक्स के रूप में, उसी तरह से टेबल टाइप के वेरिएबल में तुम प्रीफिक्स में हैश सिंबल यूज करोगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर सिंपल लिखा है क्या, यहाँ पर देखो, राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू कॉपी ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय इनटू इम्प्लिसिट, यहाँ स्पेलिंग गलत कर दिया है, इम्प्लिसिट यूजर डिफाइंड टेबल। स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल के सारा रिकॉर्ड एक टेबल टाइप के वेरिएबल में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। और वो वेरिएबल तुमको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है। इसको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, मुझे डेटा टाइप यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इम्प्लिसिट टेबल टाइप का वेरिएबल बनाने के पहले बस वेरिएबल नेम के पहले हैश सिंबल लगा दोगे, वो टेबल टाइप का वेरिएबल इम्प्लिसिटली बन जाएगा। कितना सिंपल है। बिगिन सेलेक्ट empid ename for salary into, ठीक है, हैश emp फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव होकर इनटू किस में कॉपी हो जाएगा, emp में हो जाएगा। यही है तुम्हारा इम्प्लिसिट टेबल टाइप वेरिएबल। और तुम emp को अब रिट्रीव करो, पूरा वैल्यू कॉपी होकर तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाएगा। देख लो तुम। और सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का काम ही होता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। एक टेबल से दूसरे टेबल में रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। प्रोग्राम ये है टू क्रिएट implicit table type variable
variable and store all records of employee. चलो देखो यहाँ देखो यहाँ पर select star from टेबल का नाम है तुम्हारा एम्प्लॉय इनटू इसमें लास्ट में यूज करते हैं जी इनटू। इसमें तुम स्टार यूज नहीं कर सकते हो। इसमें क्या क्या कॉलम नेम तुमको मेंशन करना है, कॉलम नेम ही देना होगा। सेलेक्ट तो क्या क्या था, ईआईडी था, ईनेम है, पोस्ट है, सैलरी है, इनटू किसमें कॉपी करना है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल इम्प्लिसिट बनाओगे, हैश सिंबल दोगे और मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ईएमपी, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉय टेबल से सारा रिकॉर्ड कॉपी होकर तुम्हारा इस यूजर डिफाइंड टेबल में चला गया। यही इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है टेबल का। आपने इसके पहले टेबल डेटा टाइप यूज करके एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन यूज किया था। अब तुम रिकॉर्ड को देखना चाहोगे, सेलेक्ट ईआईडी या स्टार फ्रॉम @emp। अब इसको रन कराओ। मस्ट डिक्लेयर द टेबल वेरिएबल। अच्छा, हैश ना देना था। ठीक है, अब इसको रन कराओ। आ गया ईआईडी, ईनेम, पोस्ट, सैलरी। देख रहे हो कि हम टेबल से सारे रिकॉर्ड को कॉपी किसमें कर दिए, इस इम्प्लिसिट, ये तुम्हारे यहाँ पर लिख दिए, कॉपीज ऑल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय into implicit table type variable। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है पीडीएफ में।
अब तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो तुम लोग बना ही सकते हो, प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू फाइंड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स फॉर गिवन मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। बन जाएगा ना? ये तो नॉर्मल ही है, ये सब प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करवाए थे, वही बच्चा लोग बनाया हुआ क्लास में। राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू फाइंड ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर गिवन बेसिक सैलरी एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए टर्नरी ऑपरेटर भी सपोर्ट करता है जी। SQL सर्वर में तुम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। बता दें या यूज कर लोगे? सिंटेक्स तो मालूम है ही। क्या बोलो, टर्नरी ऑपरेटर बता दें? सर बन जाएगा। बन जाएगा। हेलो, तो ये भी बन जाएगा ये सब प्रोग्राम। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कर्सर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटाबेस का। आपको पढ़ाया जाएगा, RDBMS में आप पढ़ ही रहे हो, और एकल में बताया जाएगा कर्सर। ठीक है, कर्सर क्या है कि एक डेटाबेस में वो प्राइवेट एरिया बनाता है। कर्सर एक प्राइवेट एरिया बनाता है, उसी में कर्सर में रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, रिट्रीव करके रखते हैं। ठीक है, तुम कह सकते हो कि कर्सर एक ऐसा जो प्राइवेट एरिया यूज करता है, उसी एरिया में टेबल से रिकॉर्ड को हम लोग फेच करके क्या करते हैं, स्टोर करा सकते हैं, स्टोर कराते हैं। ठीक है, तुम कह सकते हो कि द मेन पर्पस ऑफ कर्सर इज यूज टू होल्ड रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। टेबल से जब तुम रिकॉर्ड को होल्ड करोगे तो तुम कर्सर में स्टोर कर सकते हो। कर्सर का यही काम है। दो तरह का कर्सर होता है, एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है कि एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्सफुली। तो इम्प्लिसिट कर्सर में क्या होता है कि जब तुम टेबल से एक रिकॉर्ड को फेच करोगे, जब आप टेबल से एक रिकॉर्ड को फेच करोगे तो वहां पर इम्प्लिसिट कर्सर काम करता है। वहां पे इम्प्लिसिट कर्सर काम करता है क्योंकि टेबल का एक ही रिकॉर्ड है, तो वहां पर कर्सर को डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे कर्सर को डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब तुम, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। कर्सर को जब कर्सर तुम यूज कर रहे हो और कर्सर को डिक्लेयर करने का कोई जरूरत है ही नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट का मतलब है कि एक्सप्लिसिट कर्सर में तुम मल्टीपल रिकॉर्ड, टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो।
टेबल से मल्टीपल रिकॉर्ड को रिट्रीव करके तुम कर्सर में रख सकते हो। तो एक्सप्लिसिट कर्सर कहने का मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक तुम कर्सर को डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो। जब तक तुम कर्सर को डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक उस कर्सर को यूज करके मल्टीपल रिकॉर्ड को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अभी तक आप देख रहे थे कि हम लोग टेबल से एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर टेबल से मोर देन वन रिकॉर्ड को रिट्रीव करके पीएल एसक्यूएल वेरिएबल में तुमको कॉपी करना है। याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप देख रहे थे कि टीएसक्यूएल वेरिएबल में तो हम लोग कॉपी कर रहे थे, लेकिन एक ही वेरिएबल एक ही रिकॉर्ड को कॉपी कर रहे थे। अगर 4-5 रिकॉर्ड को कॉपी करना रहे तब, या एक से ज्यादा रिकॉर्ड को कॉपी करना रहे टीएसक्यूएल वेरिएबल में तो, ठीक है, तो इसके लिए आपको एनी हाउ एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करना होगा। तो एक तुम कह सकते हो कि इम्प्लिसिट कर्सर एक रिकॉर्ड को होल्ड करता है और एक्सप्लिसिट कर्सर मल्टीपल रिकॉर्ड को होल्ड करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड को होल्ड करता है। लेकिन इसमें लगता है कि कर्सर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से स्टार्ट है। यहाँ पे बच्चा कर्सर का डिफिनीशन नहीं लिखा है, कर्सर का जो स्टेप है वो छोड़ दिया है, क्लास छोड़ा होगा। देखो कर्सर का डायरेक्ट प्रोग्राम है यहाँ पे, लेकिन मैं लिखवा दूंगा। और वैसे भी कर्सर एसक्यूएल सर्वर के पीडीएफ में नहीं है, तब इसके रिगार्डिंग तो मुझे लिखवाना पड़ेगा, लेकिन ओरेकल के रिगार्डिंग ऑलरेडी है, वही चीज है, उसी में थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे, कहीं ना कहीं आपका इस पीडीएफ में होगा ही। इसके पहले चलो ऑनलाइन क्लास कंटेंट। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कर्सर, कर्सर पीएल एसक्यूएल में बताए होंगे, तो पीएल एसक्यूएल के पार्ट में होगा। देखो इसमें भी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट है ना, जब तुम पढ़ोगे ओरेकल में पीएल एसक्यूएल तो देखो select into a statement. Select into a statement clause is used to retrieve data from table and store it in PLSQL variable. और तुम और एसक्यूएल सर्वर में भी आपने क्या यूज किया, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का क्या काम है, टी एसक्यूएल वेरिएबल के रिकॉर्ड को ये करना। अब मैं आपको कर्सर बताता हूँ, देखो यहाँ पे होगा। देखो सब इफ कंडीशन ये सब का सिंटेक्स है। ये सब लूपिंग स्टेटमेंट है तुम्हारा। ये देखो कर्सर है ना, कर्सर
क्या मैंने बोला था कि कर्सर एक प्राइवेट एरिया को यूज करता है। कर्सर इज ए प्राइवेट एसक्यूएल मेमोरी एरिया व्हिच इज यूज्ड टू प्रोसेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए कर्सर यूज करते हैं। एंड आल्सो दिस इज ए रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड प्रोसेस। ऑल डेटाबेस सिस्टम हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक कर्सर। सभी डेटाबेस में दो तरह का कर्सर होता है, एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है और एक एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है और एक एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट कर्सर तो बाय डिफॉल्ट काम करता है, एक रिकॉर्ड को होल्ड करता है, और एक्सप्लिसिट कर्सर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, रिटर्न मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ये ओरेकल कॉर्पोरेशन की बुक है, ओरेकल कंपनी में ट्रेनिंग के लिए ये बुक मिला था। ठीक है, उसी का PL/SQL है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। फॉर SQL स्टेटमेंट रिटर्न्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कर्सर and this also called record by record process। explicit कर्सर को डिक्लेयर, एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज करने का तरीका है, इसका लाइफ साइकिल है। सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, कर्सर को फेच करना पड़ेगा, कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा, कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा। वही चीज तुमको भी यहाँ पर करना होगा। चलो, वही चीज तुमको यहाँ पर भी करना होगा। ये जो चीज तुम है, कहाँ था यहाँ पर, ये PDF में, ये देख रहे हो कर्सर यूज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर को डिक्लेयर किया गया है ना, डिक्लेयर C1 कर्सर फॉर सेलेक्ट ओपन, तो ये चीज लिखवाना पड़ेगा। तब कर्सर को मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग देख लीजिएगा, प्रोग्राम को रन करा लीजिएगा। यानी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो कर्सर होगा।